हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है फिबोनाची अनुक्रम। ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस जो होती है उसको अपन आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि फिबोनाची अनुक्रम होती क्या है, इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल ही नया टॉपिक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो फिबोनाची अनुक्रम को सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं। फिबोनाची अनुक्रम होती क्या है, इसको अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको अपन एक एग्जांपल से समझेंगे कि फिबोनाची अनुक्रम के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, उसमें क्या गिवन है, उसमें गिवन है कि आपको एक खरगोश का जोड़ा लेना है। ठीक है, और ऐसे मानते हुए चलना है कि एक खरगोश जोड़ा जो है 1 महीने में एक नए जोड़े को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है, एक खरगोश जोड़ा लेना है और ये जोड़ा अगले महीने जो होगा 1 माह में नए जोड़े को जन्म देता है। नए जोड़े को जन्म देता है। ठीक है, तो अगले जो दूसरा महीना होगा अपना 1 महीना कंप्लीट होते ही अपने पास कितने जोड़े हो जाएंगे, 2 जोड़े हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरा जब महीना होगा शुरू होगा तो वहाँ पे दो जोड़े होंगे, वो भी क्या करेंगे, अगले 2 जोड़े को जन्म देंगे। तो इस तरीके से अपने पास अपन यहाँ पर देखिए माह है, नए जोड़े, पुराने जोड़े, नए जोड़े और कुल जोड़े। ठीक है, तो अपने पास एक जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, और उसी सीक्वेंस को अपन फिबोनाची सीक्वेंस के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो देखिए पहले महीने में अपने पास पुराना जोड़ा 1 होता है, नया जोड़ा 1 बनता है। ठीक है, तो टोटल जोड़े कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, फिर दूसरे महीने में अपने पास 2 पुराने होंगे, 1 नया बनेगा, तो कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। ठीक है, उससे अगले में तीसरे मंथ में अपने पास 3 पुराने होंगे और 2 नए बनेंगे, तो कितने हो जाएंगे, टोटल 5 हो जाएंगे। इस तरह से आगे जो है वो अलग से चलता जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो अपने यहाँ पर अनुक्रम डिफाइन होगी वो किस तरह से लिखेंगे, 1, 1, 2, 3, 5, 8, इस तरह से यहाँ पर लिखी जाती है। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस होगी इसको अपन कौन सी सीक्वेंस बोलेंगे, फिबोनाची सीक्वेंस यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, कौन सी सीक्वेंस बोलेंगे, फिबोनाची सीक्वेंस यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस के अंदर अपने को इस तरह से यहाँ पर डिफाइन होगा। तो यहाँ पर अपन देखें क्या देख पा रहे हैं, जो अपना पहला और दूसरा पद है, ठीक है, तो वो तीसरे पद के योग के बराबर है। मतलब अगर अपन तीसरे पद को लिखना चाहें यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, पहला पद प्लस दूसरा पद, यही लिखेंगे। दूसरे पद को जो तीसरा पद है वो देखिए यहाँ पे 2 है, तो 1 + 1 क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। ऐसे ही अगर अपन चौथे पद को देखें, ठीक है, तो चौथे पद को क्या लिखेंगे, दूसरा प्लस तीसरा, U3 + U2। ठीक है, इसके जो nवें पद को होता है वो अपन UN से डिफाइन करते हैं। इसके nवें पद को अपन किस फॉर्म में नोट करते हैं, UN फॉर्म में यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर अपनी जो अनुक्रम होगी इस तरह से डिफाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन है जो इसका nवां पद होगा, अनुक्रम का nवां पद UN, उसको अपन क्या लिखेंगे, UN - 1 + UN - 2। ठीक है, और यही क्या होती है, अपनी फिबोनाची सीक्वेंस जो होती है उसके फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन होती है। ठीक है, तो फिबोनाची सीक्वेंस का जब अगर nवां पद देखते हैं तो nवें पद को क्या लिखेंगे, UN - 1 + UN - 3। यहाँ जो n की वैल्यू है वो > 3 होनी चाहिए। n की जो वैल्यू है वो 3 से ग्रेटर देन या इक्वल होनी चाहिए, तभी ये जो सीक्वेंस बनेगी, कौन सी सीक्वेंस बनेगी, अपनी फिबोनाची सीक्वेंस की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन होगी। ठीक है, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये अपना nवां पद जो है वो यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पर देखेंगे nवां पद जब आ गया तो फिबोनाची सीक्वेंस तो अपन ने डिफाइन कर ली। अब अपन देखेंगे फिबोनाची संख्या क्या होती है। ठीक है, तो फिबोनाची संख्या को अगर अपन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे,
फिबोनाची अनुक्रम के प्रत्येक पद को फिबोनाची संख्या कहते हैं। ठीक है, तो फिबोनाची संख्या की अगर अपन डेफिनेशन देखना चाहें तो जो फिबोनाची अनुक्रम होती है उसके प्रत्येक पद को अपन क्या कहेंगे, उसकी फिबोनाची संख्या की फॉर्म में डिफाइन करेंगे और उसको UN से डिनोट करते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अपना फिबोनाची संख्या के बारे में था। अब यहाँ पर एक और डेफिनेशन आती है, पुनरावरण जो अपनी होती है अनुक्रम, उसे वो किस टाइप की अनुक्रम होती है। यहाँ पे पुनरावरण जो है सीक्वेंस, उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। पुनरावरण अनुक्रम, ये कौन सी अनुक्रम होती है, तो जो अपन ने अभी फिबोनाची अनुक्रम को जो डिफाइन किया है, ये फिबोनाची अनुक्रम ये पुनरावरण अनुक्रम का ही एक एग्जाम्पल होता है। यानी अपन पुनरावरण अनुक्रम की जो डेफिनेशन है उसको अगर अपन देखते हैं तो लिखेंगे जिस अनुक्रम के प्रत्येक पद को अन्य दो अनुक्रम के पदों के रैखिक संचय के रूप में यानी लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में अगर अपन उनको लिख सकते हैं, देन वो कौन सी अनुक्रम हो जाएगी, पुनरावरण अनुक्रम में हो जाएगी। तो लिखेंगे जिस अनुक्रम का प्रत्येक पद अपने पूर्वगामी दो पदों के रैखिक संचय यानी लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में रैखिक संचय के रूप में लिखा जा सके तो पुनरावरण अनुक्रम में कहलाती है। अब उसके बाद पुनरावरण अनुक्रम तो हो गई। अब इसके बाद अपना क्या रहता है, यहाँ पे पुनरावरण अनुक्रम के बाद जो है यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सी है, फिबोनाची अनुक्रम। फिबोनाची अनुक्रम में यही तो करते हैं अपन, जो दो अनुक्रम होती है उसके एक जैसे तीसरे पद को पहले दो पदों के योग के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, अपना फिबोनाची अनुक्रम यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, पुनरावरण अनुक्रम को डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पर अपन ने फिबोनाची अनुक्रम के जो पद है, जो UN है यानी nवां पद जो है, उसको निकालने का एक और मेथड अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि जो इसका nवां पद होता है यानी जो फिबोनाची संख्या होती है, ठीक है, उसको अपन एक और रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसको भी अपन यहाँ पर देखेंगे। तो जो फिबोनाची अनुक्रम होती है उसको अपन बिनेट सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा सूत्र यहाँ पर है, बिनेट सूत्र। तो फिबोनाची अनुक्रम को अपन FN से व्यक्त करते हैं, मतलब उसके nवें पद को क्या कर दिया अपन ने, FN से अगर व्यक्त कर दिया तो यहाँ पर जो बिनेट सूत्र होगा वो कैसे लिखा जाएगा, बिनेट सूत्र से ज्ञात करते हैं। ये बिनेट सूत्र क्या होता है, देखिए बिनेट सूत्र होता है अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n बटा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अल्फा और बीटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा और बीटा जो होते हैं वो ये होते हैं, अल्फा बराबर 1 प्लस √5/2 और बीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस √5/2। इस तरह से जो अपने पास वैल्यू यहाँ पर डिफाइन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बिनेट सूत्र बोलते हैं। यहाँ पर जो ये अल्फा और बीटा आए हैं ये इस द्विघात समीकरण के क्या है, मूल है। द्विघात समीकरण कौन सी, x² बराबर x + 1।
ठीक है। इस समीकरण का यहाँ पर क्या है, मूल्य है, इस समीकरण के मूल्य है, जहाँ अल्फा व बीटा द्विघात समीकरण है, x² बराबर x+1 के मूल्य होते हैं। ठीक है, तो ये होता है अपना फिबोनाची संख्या के लिए जो बिनेट सूत्र होते हैं उसके द्वारा अपन फिबोनाची संख्या को किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, ये उसका अपना सूत्र रहता है। ठीक है, fn बराबर अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n बटा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इस तरह से गिवन होता है। अब यहाँ पे एक और संख्या आती है लुकास नंबर। ठीक है, लुकास संख्या, ये लुकास संख्या क्या होती है, इसको अपन ln से डिनोट करते हैं। ये भी अपनी अल्फा और बीटा की हेल्प से ही लिखी जाती है, तो उसको भी अपन देखने वाले हैं लुकास संख्या क्या होती है। ये अपन ने जो अभी फिबोनाची संख्या ज्ञात करने के लिए जो सूत्र देखा है इसको अपन बिनेट सूत्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आती है लुकास संख्या, इसको अपन ln से डिनोट करते हैं, ln से लुकास संख्या को, लुकास नंबर। ठीक है, यहाँ पे जो L1 होता है वो तो कितना होता है, 1 होता है। L2 जो होता है वो क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो L3 जो L2 जो है वो 3 होता है। L2 को है ना क्या लिया जाता है, 3 लिया जाता है। तो यहाँ पर n ग्रेटर देन 2 के लिए अपने पास क्या डिफाइन होगा, Ln बराबर, Ln को अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, Ln-1 प्लस Ln-2, इस तरह से अपने को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अपनी लुकास संख्या है। इसके लिए बिनेट सूत्र को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो लुकास नंबर के लिए बिनेट सूत्र जो है वो देखिए, बिनेट सूत्र, लुकास नंबर के लिए बिनेट सूत्र, तो Ln बराबर अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। ये क्या होता है, यहाँ पे जो लुकास संख्या के लिए बिनेट सूत्र को यहाँ पर डिनोट किया जाता है, जहाँ अल्फा बराबर वही अपना अल्फा और बीटा का मान तो वही रहता है 1 प्लस √5/2 और बीटा की वैल्यू 1 माइनस √5/2। ठीक है, इस फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। तो अल्फा और बीटा के लिए जो लुकास नंबर जो होते हैं उसको अपन, लुकास संख्याएं जो होती है उसको अपन बिनेट सूत्र से इस तरीके से फॉर्मेशन जो है वो अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने फिबोनाची अनुक्रम और पुनरावृत्त अनुक्रम, लुकास संख्या, ठीक है, फिबोनाची संख्या, इन सबको अपन ने डिस्कस किया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।